गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 7वीं के हिंदी विषय का 5वां घटक बंदर का धंधा यह कविता देखेंगे। यह कविता नरेंद्र गोयल जी ने लिखी है और ये जो नरेंद्र गोयल जी है इन्होंने बहुत सारी रचनाएं मतलब बहुत सारा इन्होंने लेखन किया है। उनमें से गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिंकी चिड़िया आदि इन्होंने लेखन किया है। और ये नरेंद्र गोयल जी है यह एक बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। बाल मनोविज्ञान मतलब छोटे बच्चों के मनस्थिति के बारे में या उनकी परिस्थिति के बारे में उन्होंने संशोधन करके बहुत सारा लेखन किया है। इन्होंने जो भी लेखन किया है वह बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को इन्होंने दी है। और इस प्रस्तुत कविता में कवि ने वन औषधियों के द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों या उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। मतलब जो औषधि वनस्पतियाँ होती है उनका हम जब बीमार पड़ते हैं तो उसका क्या उपयोग होता है, तो यह सारा उपयोग उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो देखो, बंदर का धंधा का मतलब क्या होता है? व्यवसाय। बंदर का धंधा का मतलब होता है व्यवसाय। तो देखो यहाँ पर हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट से बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार। मतलब हाथ लगा बंदर के एक दिन, बंदर को एक दिन क्या मिला? टूटा फूटा आला का मतलब क्या होता है? जो डॉक्टर मरीजों को देखने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, जो गले में डालते हैं, उसे क्या बोलते हैं? थेस्टोस्कोप। तो वह एक दिन बंदर के हाथ लगा मतलब बंदर को मिला। तो झट से बंदर ने पेड़ के नीचे, तो तुरंत, झट से मतलब तुरंत से बंदर ने पेड़ के नीचे एक कुर्सी मेज ला डाला। कुर्सी और मेज मतलब टेबल बंदर ने टेबल और कुर्सी एक पेड़ के नीचे लाकर रख दिया। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। तो वहाँ पर जब बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज लेकर वहाँ बैठ गया तो वहाँ भालू आ गया। पहले कौन आया? भालू आया। तो भालू बोला मुझको खांसी और जुकाम। भालू ने क्या बोला? मुझे क्या बीमारी है? खांसी और जुकाम की बीमारी है। तो बंदर ने उस खांसी और जुकाम की बीमारी का क्या इलाज बताया? बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना। मतलब बंदर ने क्या खांसी और जुकाम का क्या उपाय बताया कि तुलसी के पत्ते ले लो, पीपल की जड़ मतलब मूली, पीपल की मूली ले लो, तुलसी के पत्ते ले लो और इसे क्या कर दो? तुम पानी में उबाल लो और सुबह शाम इस पानी को तुम पी लेना, तब तुम्हारी खांसी छूमंतर होए। छूमंतर मतलब तुम्हारी खांसी और जुकाम चला जाएगा, फीस तभी तुम देना। तो बंदर ने क्या कहा? यह सारा तुलसी के पत्ते पीपल की जड़ तुम ले लो, इसे पानी में उबालो, सुबह शाम तुम पी लो और जब तुम्हारी बीमारी चली जाएगी, खांसी और जुकाम चला जाएगा, तभी तुम मुझे अपनी फीस दे देना। उसके बाद बिल्ली आई और बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार। उसके बाद बिल्ली आई और बोली कि मुझे 104 बुखार है और मुझे शिकार पर जाना है, तो अब मैं कैसे जाऊँ? तो तुम इसे जल्दी उतार दो।
तो बंदर बोला, रस गिलोय का तुम 3 बार पीना। रस गिलोय का, गिलोय वनस्पति का नाम है, तो उसको तुम उसका रस निकाल कर तुम 3 बार पीना। कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डिका। मतलब तब बंदर बोला कि जब तुम इस रस गिलोय का रस 3 बार पियोगी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारी जो बीमारी है, कौन सी बीमारी है बिल्ली को 104 बुखार है, तो तुम्हारा बुखार चला जाएगा और कल से ही तुम इधर उधर घूमने लगोगी, डांस करने लगोगी इना मीना डिका। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ। तभी लोमड़ी आकर क्या बोली कि मुझे चिकना सुंदर बनाओ। वह क्या बनना चाहती है, सुंदर दिखना चाहती है। मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। वह कहने लगी कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर दिखूं ऐसी कौन सी वनस्पति है, वह तुम मुझे दे दो। बूटी का अर्थ होता है वनस्पति। तो बंदर उस पर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ। घी कुंवार, घी मतलब तुप, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ। चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीज मुझे दे जाओ। चमकेगा कुंदन सा मतलब हीरे के जैसा उस घी से तुम्हारा चेहरा क्या हो जाएगा, चमक उठेगा। और बाद में जब तुम्हारा चेहरा चमक उठेगा, तुम सुंदर दिखने लगोगी, तभी तुम मुझे अपनी फीस दे दो। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज बनाता। चल निकला बंदर का धंधा मतलब इस प्रकार बंदर का डॉक्टर का व्यवसाय चलने लगा और वह अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ वह जंगल से लाने लगा। थैंक यू।